आसिफा पर हमला, जरदारी को बंदूक की धमकी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो बच्चा समझते हैं समझते रहें, कभी बंदूक नहीं उठाई मगर इस्तेमाल करना जानते हैं। कहा जो आपके साथ करूंगा भूलेंगे नहीं, आपकी नस्लें याद रखेंगी। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हीं के लहजे में जवाब। जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा बहुत कुर्बानियां दी, अब एक भी फर्द को कुछ हुआ तो ऐसा रिएक्शन आएगा जो तारीख में कभी नहीं आया। आसिफा से ड्रोन अचानक नहीं टकराया, ये उनके खानदान के लिए पैगाम था। ताहम किसी मीडिया इदारे को निशाने पर नहीं ला रहे। ISI और इंटेलिजेंस इदारों से वाक़ई की तहकीकात का मुतालबा। कहा बैनुल अक़वामी माहिरीन से रिपोर्ट तैयार कराकर आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। पंजाब में कोई पोस्टिंग खातून अव्वल को पैसा पकड़ाए बगैर नहीं होती। वज़ीर आला बनने के लिए बुज़दार ने जहां पैसा दिया वो जादू की तरह चला। ये सियासी मुखालिफिन नहीं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी खुद कह रही है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। कहा शर्म करो, माँ के नाम पर बनाए अस्पताल और मरीजों के पैसे पर डाका मारकर किचन और जमात चलाई। इकरामुल्लाह नियाज़ी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने करप्शन पर निकाला। उसका बेटा हर किसी पर चोर चोर का इल्ज़ाम लगाता है। अलीमा बाजी ने सिलाई मशीनें बेच बेच कर इतना पैसा बना लिया। इमरान खान आप पर जो केसेस बनने वाले हैं उनका अंदाजा ही नहीं। खातून अव्वल से दुआ कराएं, आसिफ जरदारी की हुकूमत आए। इमरान खान ने जिस तरह अरकान और इत्तेहादियों से जो रवैया रखा वो हमारे काम आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान विफाक के साथ पंजाब बचाने के बहास पर भी सरगर्म। लाहौर में वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें। तरीन ग्रुप में जाने वाले भी 4 वज़ीर लौट आए। आसिफ नकई, शमशान बुखारी की भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सियासी मुहाज पर पहला और अहम मरहला इस्लामाबाद है। हुकूमत पर एतमाद और मुस्तहकम है। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत से फैसला किया जाएगा। इससे पहले बनी गाला में सीनियर वज़रा के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर देंगे। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती हल्कों का कहना है कि आज बड़ी तादाद में MNAs और MPAs ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की हैं। बहुत जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर को 14 मार्च को इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी। तजवीज़ के मुताबिक दिन बहस के बाद 18 मार्च को वोटिंग करा दी जाए। फैसलाबाद में तरीन ग्रुप में शामिल सूबाई वजीर अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट सर्विस के खिलाफ कार्रवाई। 12 बसों को बंद और 2 पेट्रोल पंप सील। अजमल चीमा की ट्रांसपोर्ट कंपनी का कहना है कि उनकी मजीद भी बसें बंद की जा रही हैं। कहा जा रहा है ऊपर से हुक्म आया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि मामूल की कार्रवाई है, किसी को टारगेट नहीं किया। अजमल चीमा के पेट्रोल पंप्स को इजाजतनामे के बगैर चलाने पर सील किया गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर वार। कहा गुस्सा, इश्तियाल, धमकियां, गालियां, जुबान दराजी, घबरा गए हो ना। आज चारों तरफ गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और दहशतगर्दी का राज है। अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम ऑपोजिशन और दूसरे ममालिक को न दो। तुम्हारी जमात के बखिए उधड़ रहे हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। आपकी गंदी जुबान है, आपका तकब्बुर और गुरूर है और अपने मेंबरान को एहतराम ना देना है। अब बहुत देर हो चुकी, आपकी खाली धमकियां अब किसी काम की नहीं। तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वाले सूबाई वुज़रा से लातालुकी का ऐलान कर दिया। ग्रुप तर्जुमान सईद अकबर नवानी ने कहा कि आसिफ नकई, अख्तर मलिक, शमशान बुखारी, हाशिम डोगर कभी भी तरीन ग्रुप के रुकन नहीं रहे। वज़ीर-ए-आज़म से ना मिलने का फैसला जहांगीर तरीन की हिदायत के बाद किया। अब तुम हुक्मरान नहीं हो। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इमरान खान को पैगाम। कहा तुम किस खेत की मूली हो, तुम्हारा अंजाम अशरफ गनी से भी बुरा होगा। तुम्हारे अपने लोग भी अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ होंगे। धमकियां मत दो, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी। रॉ और मुसाद के गठजोड़ से तुम्हें इक़्तिदार में लाया गया, आज बातें करते हो गैर मुल्की इक़्तिदार से हटा रहे हैं। वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक और उनका बेटा जमीयत उलमाए इस्लाम में शामिल हो गए।
पार्लियामेंट लॉजेस में मौजूद ऑपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम। JUI की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के सिक्योरिटी कारकुन डी चौक पहुँच गए। ज़राए का कहना है कि ऑपोजिशन रहनुमाओं ने अपने अरकान के लापता किए जाने और सिक्योरिटी पर खदशात जाहिर किए थे। अंसारुल इस्लाम के कारकुन ऑपोजिशन के तमाम अरकान को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ऑपोजिशन जमातों के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के आईन और कानून में ममनुआ ज़राए से फंड लेने की ममानियत है। पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े फ्रॉड का केस 7 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। PTI ममनुआ फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करती रही। इलेक्शन कमीशन के बाहर JUI के कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। कामरान मुर्तज़ा ने चुटकुला छोड़ा, गल बद गई है। नदीम अफजल चंद ने जवाब दिया, हुकूमत दस्ती नहीं पाई। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का हुकूमत इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाने का फॉर्मूला तय हो गया। ऑपोजिशन का चारों सूबों के गवर्नर भी तब्दील करने का फैसला। काफ लीग के साथ देने की सूरत में स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद नहीं लाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक काफ लीग को विफाकी काबीना और पंजाब में वही हिस्सा मिलेगा जो इस हुकूमत में इसके पास है। MQM के साथ आने पर उन्हें सिंध काबीना और मरकज दोनों में हिस्सा दिया जाएगा। बाप पार्टी के साथ देने पर विफाक और बलोचिस्तान में नुमाइंदगी दी जाएगी। बलोचिस्तान हुकूमत का फैसला मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल करेंगे। ऑपोजिशन के दावे सच साबित हो गए तो इत्तेहादियों को भी मुंह की खानी पड़ेगी। हुकूमती अहम इत्तेहादी MQM और काफ लीग का खदशा, दोनों सर जोड़कर बैठ गए। काफ लीग के वक्त की MQM रहनुमाओं से मुलाकात में तमाम मामलात में राबिते में रहने और सियासी फैसले सोच समझ कर करने पर इत्तेफाक। MQM ने वज़ीर आज़म से मुलाकात से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। काफ लीग ने कहा, हुकूमत के अपने ही अरकान उनसे नाला हैं, ताख़ीर से फैसले करने से नुकसान हो रहा है। MQM रहनुमाओं का वादे पूरे न होने का शिकवा। कहा, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत का हर मौके पर साथ दिया। MQM और काफ लीग के रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का इन्हिसार हुकूमती नाराज अरकान पर है। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मवाक़से की तहरीक लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के फौरी बाद मवाक़से की तहरीक पेश की जाएगी। नए सदर के उम्मीदवार के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। तय हो गया है कि सदर पीपल्स पार्टी या JUI में से होगा। नया सदर आरिफ अलवी की बाकी मुद्दत पूरी करेगा। वज़ीर आज़म को अपने तमाम अरकान असम्बली समेत 179 अरकान की हिमायत हासिल है। ऑपोजिशन ने 172 अरकान असम्बली में लेकर आए हैं। स्पीकर बाइख्तियार हैं, वो जब चाहें इजलास बुलाएं। हम चाहते हैं OIC कॉन्फ्रेंस से पहले ये ड्रामा खत्म हो। पूरा पाकिस्तान वज़ीर आज़म के साथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान और PTI पार्लिमानी पार्टी का एतमाद हासिल है। जब तक वज़ीर आला पंजाब को एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी फौज को कंट्रोल करना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का फवाद चौधरी को जवाब। कहा, इमरान खान 4 साल से भारत के साथ बुज़दिलाना मुसालहत के मुजरिम हैं। इमरान खान ने कहा था कि मोदी मसला कश्मीर हल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन होंगे। भारत को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान है। भारत का एजेंट तो वो है जिसने कुलभूषण के लिए कानून साजी कराई। सेनेट से कानून मंजूर न हुआ तो धोन से मुश्तरका इजलास में कानून साजी कराई गई। भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया, पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं आया। चले गए थे, वापस आ गए, तो फवाद साहब भी चले गए, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे? पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है। ये दूसरा नाम जो आपने लिया ये तो हर किसी बाज़ार में मिलता है। पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है।
ये दूसरा नाम जो आपने लिया ये तो हर किसी बाजार में मिलता है। पूरे पाकिस्तान में एक ही चन है, दूसरा नाम तो हर बाजार में मिलता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का तबसरा। बिलावल से सवाल किया गया था कि जिस तरह नदीम अफजल चंद को पार्टी में वापस ले लिया, क्या फवाद चौधरी को भी वापस लेंगे? वजीर दाखिला शेख रशीद का तहरीक इंसाफ के बिकने वाले अरकान का घेराव करने का ऐलान। कहा, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म करने के लिए स्पीकर को इख्तियारात दे दिए हैं। पूरा यकीन है MKM और GDA इमरान खान के साथ खड़े होंगे। ऑपोजिशन शौक पूरा कर ले, इमरान खान जीतने जा रहे हैं। अप्रैल में इनका अप्रैल फूल मनाएंगे। न छांगा मांगा है न मरी, जहां लोगों को छुपाया जाए। ऑपोजिशन को 172 अफराद को लेकर असेंबली आना है। हारने वालों को न्यूट्रल अंपायर के बयान पर कायम रहना चाहिए। एक सवाल पर बोले, बिलावल को उनके हाल पर छोड़ दें। कुछ केस ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ एंजॉय किया जा सकता है। साल 2013 में NA 122 लाहौर में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अयाज सादिक की अपील पर वजीर आजम इमरान खान को नोटिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान का मौक़िफ़ सुनकर ही फैसला करेंगे। अदालत में अयाज सादिक के वकील ने कहा, गलतियाँ इंतखाबी अमले की थीं तो अदायगी अयाज सादिक क्यों करें? अदालत ने अयाज सादिक से सवाल किया, डिसीट होने के बाद आप कितने इलेक्शन जीते हैं? अयाज सादिक ने बताया कि डी-सीट होने के बाद तमाम इलेक्शंस जीते, हुक्म इम्तना के पीछे नहीं छुपे। ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और जीता। हल्के में उनके खिलाफ जो तासुर दिया गया वो असल मसला है, मामला इज्जत का है। इमरान खान से और कुछ नहीं चाहते। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने 2013 में इमरान खान की शिकायत पर NA 122 पर अयाज सादिक की जीत कल अदम करार देते हुए उनके खिलाफ फैसले में जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। वजीर आजम की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान के बावजूद नेपरा ने बिजली की कीमत 5 रुपये 94 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। फैसला माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन आइंदा माह के बिलों में अदायगियां करेंगे। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक तरफ रमजान पैकेज का ऐलान, दूसरी तरफ कीमतों में इजाफा। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 किलो घी 15 रुपए, 1 लीटर कुकिंग ऑयल मजीद 15 रुपए महंगा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, इतलाक फौरी होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता माह भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 66 रुपए से 75 रुपए तक इजाफा कर दिया गया था। वजीर आजम को आगाह किया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने पूछा, ये कैसे हो गया? उन्हें बताया गया कि गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। खालिद जावेद खान ने कहा कि वो पहले ही कह चुके, पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में इसके ड्रैकोनियन असरात होंगे। ये तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री प्रेस जरूरी है। सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठे तो ये ऑर्डिनेंस ही वापस हो जाए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA, PFUJ, CPNE और दीगर सहाफती तंजीमों की दरखास्तों को यकजा करके समाअत। अदालत ने ऑर्डिनेंस के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने हमसायों से लड़ाई में FIA को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अवामी नुमाइंदों में तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI MNA कमल शोजिब के पड़ोसी से झगड़े पर FIA की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कमल शोजिब ने कहा, FIA को उनके शौहर की जानिब से दरख्वास्त दी गई है। क्या वो बनी गाला में सर्विसेज देती हैं? उनके खिलाफ वीलॉग में बातें की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद अतर मिनल्लाह ने कहा, इस केस को मेरिट पर सुन लेते हैं। मोहसिन बेग के घर FIA के छापे के दौरान मुज़ाहमत का केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रोजाना समाअत की FIA की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत पर शरीक मुलजिम के वकील अदालत के दायरा इख्तियार के नुक्ते पर दलाइल देंगे। केस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। मंगूपीर कराची में 2 खवातीन और 1 मर्द समेत 3 अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। पुलिस का खदशा। पुलिस के मुताबिक दोनों खवातीन को फंदा लगाकर और मर्द को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जो आपस में रिश्तेदार थे और उन्हें रिश्तेदारों ने ही कत्ल किया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। तीनों अफराद की लाशें गुज़िश्ता रोज़ मिली थीं। बाप को याद करने की सजा। मुबैना तौर पर मां ने 2 कमसिन बच्चियों को पंखे से लटकाकर कत्ल कर दिया। वीडियो कॉल मिलाकर शौहर को बच्चियों की लाशें भी दिखाईं। उसके बाद खुदकुशी की कोशिश की। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में दर्दनाक वाक़े पर पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद मालूमात हासिल की जा रही हैं। मियांवाली में नौमौलूद बच्ची को फायरिंग से कत्ल करने वाला बाप गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहजेब को जिला भक्कर से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने 3 दिन पहले 7 दिन की बच्ची को फायरिंग करके कत्ल किया था। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम को बेटे की ख्वाहिश थी। सिंध हुकूमत के मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे की तामीर पर काश्तकारों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात। अवामी समाअत में शरका ने मंसूबे को माहौल दुश्मन और मलीर ग्रीन बेल्ट की तबाही करार दे दिया। सरकारी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। शरका ने दावा किया एक्सप्रेस वे की तामीर से 27 ट्यूब वेल्स मुतासर होंगे। बहावलपुर में पहले ट्रांसजेंडर स्कूल का आगाज। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल केनाल कॉलोनी में ट्रांसजेंडर्स को तालीम दी जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल की खुसूसी शिरकत। सारा गिल ने कहा कि ट्रांसजेंडर्स तालीम हासिल करके अपनी कम्युनिटी के लिए रोल मॉडल का किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 600 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 43,600 से जायद पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 11वां रोज है। रूसी फौजों ने चारों तरफ से कीव दारुल हुकूमत का हिसार कर लिया है। रूस के यूक्रेन हमले पर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। रूसी टैंक कीव से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम्स की कराची में ट्रेनिंग। ऑलराउंडर फहीम अशरफ कोरोना में मुब्तला, दूसरे टेस्ट से भी बाहर हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान नेशनल स्टेडियम में 12 मार्च से खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी टीम साथी क्रिकेटर से बात करते करते स्विमिंग पूल में जा गिरे। पैट कमिंस ने इस लम्हे को कैमरे में महफूज कर लिया। आसपास खड़े तमाम लोगों ने इस लम्हे को खूब इंजॉय किया, कहकहे लगाए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए कराची के एक होटल में मुकीम है। अमरीकी गोल्फर टाइगर वुड्स वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल। टाइगर वुड्स का कहना है कि यहां अकेले नहीं पहुंचे, ये पूरी टीम का अवार्ड है। टाइगर वुड्स ने 15 मेजर टाइटल जीते हैं। जैक निकोलस के 18 टाइटल के बाद दूसरा नंबर। और नेमार, मेसी और एम्बापे की पेरिस सेंट जर्मेन को यूरोप के बादशाह रियल मैड्रिड ने हरा दिया। चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग में एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।